हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। यहाँ पे हम वीवेब के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे ऑप्शंस के अंदर, जो कि हम चेक करेंगे बाइंग और सेलिंग का कंपैरिजन। सेम टू सेम सारी कंडीशन हम सेम रखेंगे और यहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के, किसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता अगर आप इनमें यूज करते या फिर आगे यूज करें। तो यहाँ पे वीवेब की स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा मैं कि वीवेब के साथ आप किस तरह से ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसे बैकटेस्ट कर सकते हैं और उसे अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इन दोनों कंपैरिजन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग के लिए जाना चाहिए या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए जाना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वीवेब सीई बाय, वीवेब पीई बाय, मतलब कि वीवेब एक कॉल का बाय बना रखा है, वीवेब पुट का बाय बना रखा है और वीवेब ये पीई और सीई आपके शॉर्ट के अंदर है। चलिए सबसे पहले हम सी के ऊपर चलते हैं। इसे हम करते हैं व्यू बैक टेस्ट। यहाँ पे सर बैक टेस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। एक बार एक एक्सेल भी मैं खोल लेता हूं। यहाँ पे चलिए वीवेब, यहाँ पे हम करेंगे सीई और एक कंडीशन हमारी ऑप्शन बाइंग की। ओके, तो इसमें हमें कितना मिल रहा है? लगभग 27,000। हम ब्रोकरेज ऑन कर लेते हैं, रुकिए। यहाँ पे हमें 37,000 रुपीज का लॉस मिल रहा है लगभग। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं -37,000। स्ट्रेटजी क्या है वही मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। तो ये तो हो गया ऑप्शन सी का। अब इसके अंदर माई स्ट्रेटजी पे फिर से चलते हैं। यहां पे हम चलेंगे पी के ऊपर। इसके अगला है आपका पीई बाय। यहाँ पे व्यू बैक टेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसका ब्रोकरेज ऑन कर लेते हैं हम जरा। और ये आपका है लगभग -14,000 रुपीज का लॉस। -14,000 का लॉस आपको, ये भी सेम टू सेम वीवेब बाय के ऊपर ही है, सीई की जगह पीई, मतलब कि पुट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सेलिंग की। तो स्ट्रेटजीज के ऊपर चलते हैं, माई स्ट्रेटजीज। यहां पे आपका तो पी, पहले हम सी का देख लेते हैं। सी को एडिट करते हैं, सब कुछ ठीक है। इसके अंदर सी के अंदर हमने क्या किया है? सीई को शॉर्ट किया है। सीई को शॉर्ट हम किस कंडीशन में करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट आपका बेरिश होने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्रॉसेस बिलो आएगा, क्रॉसेस अबव क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका क्रॉसेस बिलो। क्योंकि देखिए सी बाय हम करते हैं मतलब कि मार्केट बुलिश है और सीई को शॉर्ट हम करेंगे कि मार्केट बेरिश है। तो यहाँ पे आपका क्रॉसेस बिलो आएगा। और अब हम इसे कर लेते हैं बैक टेस्ट विद 2 लॉट या फिर 1 लॉट ही ले लीजिए। 1 लॉट के साथ ही करके देख लेते हैं। 10% का स्टॉप लॉस लगाया हमने इसके अंदर और 90% का अपना टारगेट लगाया है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका इसका ब्रोकरेज ऑन करता हूं मैं। यहाँ पे आपका 13,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है किसके अंदर? सी के अंदर। तो 13,000 का प्रॉफिट आया है आपका सी के अंदर। और पी का देख लेते हैं हम। यहाँ पे स्ट्रेटजी में चलते हैं, यहाँ पे माई स्ट्रेटजीज और यहाँ पे हमारा रहेगा पीई। पीई को व्यू मोर करते हैं, इसको एडिट करके देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर हमने डाला है पीई शॉर्ट, मतलब कि बुलिश, ठीक है, क्रॉसेस अबव। और लॉट यहाँ पे हम कर देंगे 1 और इसे कर लेते हैं हम बैक टेस्ट। स्ट्रेटजी आपको पता लग गया, सिंपल स्ट्रेटजी आपकी वीवेब की। और इसके अंदर हमने वीवेब के ऊपर जाता है तो हमने बाइंग करना है, सॉरी पीई को शॉर्ट करना है, नीचे आता है तो सी को शॉर्ट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग आपको जो प्रॉफिट है वो हुआ है लगभग 8,000 रुपीज का, 8300 का। तो यहाँ पे 8300 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास 21,000 का प्रॉफिट है। अब इसके अंदर देखिए अगर मैं कहूं आपको तो इसके अंदर काफी ब्रोकरेज आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100 सिग्नल आए हैं। 100 सिग्नल के अंदर अगर आप ब्रोकरेज लगाएंगे, देखिए कितना ब्रोकरेज जा रहा है आपका। सीधे ही आपका 162% से जा रहा है 79%। लेकिन वहीं पे अगर आप इसके अंदर क्वांटिटी अपनी बढ़ा दें, अगर आप इसमें 2 लॉट कर दें तो आपका ब्रोकरेज का पैसा बच जाएगा। देखिए अभी आपके 8,000 बच रहा है ब्रोकरेज काट के, और 2 लॉट करने के बाद आपका देखिए 16 बचना चाहिए, लेकिन 16 से ज्यादा बचेगा आपके पास। यहाँ पे देखेंगे आप, इसको हम करेंगे ऑन, तो देखिए 23 बच रहा है, मतलब कि 16 से ज्यादा। क्योंकि ब्रोकरेज जो है आपकी, वो जो 40 रुपए आपको बाइंग और सेलिंग के लग रहे हैं, वो चाहे आप 1 लॉट लें चाहे एक साथ 10 लॉट लें, जीरोधा के अंदर आपको उतने ही पैसे लगते हैं। तो एक ब्रोकरेज बचाने का तरीका है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है और अगर आप 1 लॉट पे काम कर रहे हैं तो आप 1 पे काम ना करके 2 पे काम करें, तो वहां पे आपको काफी अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ब्रोकरेज आपका वही कटेगा लेकिन प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब भी आप करें तो कभी भी 1 लॉट के साथ मत करें, या आप 2 लॉट के साथ या 3 लॉट के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 23,000 का प्रॉफिट हो गया आपको 2 लॉट के साथ। आपका इसके अंदर है आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है आपका पीई के अंदर। इसके अंदर आपका 23,000 का प्रॉफिट हो गया 2 लॉट
एक लॉट बढ़ाने से सिर्फ। और वहीं अगर हम स्ट्रेटजी के अंदर माई स्ट्रेटजीज में जाएं और यहां पे हम सीई के अंदर बढ़ा देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं 2 लॉट और यहां का हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आपका देखेंगे तो 13,000 था ब्रोकरेज ऑन करने के बाद। अब 2 लॉट के हिसाब से 26 होना चाहिए, लेकिन 26 नहीं होगा, ये आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, लगभग 34,000 का प्रॉफिट है आपको। तो यहाँ पे आपका 34,000, मतलब कि एक लॉट में आपका यहाँ पे आ रहा था 21, तो उसके हिसाब से 42 आपका 1000 होना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे 42,000 और ये माइनस ये, हालांकि 15,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा हुआ है, जो कि अगर आप एक लॉट पे करते हैं तो वो आपका नहीं हो रहा था। तो वैसे लॉट आप बढ़ाते रहेंगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वो आपका लिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट आपका यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन वही चीज अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर करते हैं तो वो आपको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। आई थिंक थोड़ी स्लो हो गई साइट। ओके, अब ये पीई और सीई हमने सेलिंग का देख लिया। बाइंग का देखिए एक बार, बाइंग की कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं एडिट करके। सी की बाइंग देखिए, डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, सी किया है हमने एटीएम का करंट मंथली लॉन्ग। ओके, अब लॉन्ग कब जाते हैं, क्रॉसेस जब अबव होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बनाया हमने, लॉट एक की जगह 2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 10% का स्टॉप लॉस है और 90% का टारगेट है। इसको कर देते हैं हम सेव एंड बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज ऑन कर दें तो यहाँ पे 2 लॉट का आपको लगभग 67,000 का लॉस होगा। सी के अंदर, सी के अंदर आपको -67,000 का लॉस होगा। अब बाकी ऑप्शन बाइंग है तो इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं कि अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको पता है मैक्सिमम जो प्रीमियम डीके होता है वो 90-100% ही होगा, उससे ऊपर तो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन की लिमिटेशन नहीं होती, वो चाहे तो 100% क्या आपका 1000% भी बढ़ सकता है। तो एक बार 900% टारगेट करके देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है इसके ऊपर या फिर नहीं पड़ता है। अभी हमें 67,000 का लॉस था और अभी अगर हम इसको देखें तो अभी भी लगभग 62, थोड़ा सा फर्क आपको पड़ गया है, 67 की जगह 62,000 का लॉस यहाँ पे रह गया है, लेकिन फिर भी आपका लॉस के अंदर ही है। अब हम इसको पुट के लिए भी देख लेते हैं, माई स्ट्रेटजी में चलते हैं और यहां पे हम इसको देख लेते हैं। इसको एडिट करके एक बार स्ट्रेटजी कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमने पुट बाय करना है, पुट एट द मनी करंट मंथली लॉन्ग करना है हमने कब, जब वीवेब क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो करेगा आपका वीवेब के। कंडीशन आपकी सेम टू सेम और हम यहाँ पे 2 लॉट कर देते हैं और यहाँ पे सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 लॉट के अंदर तो हमें लगभग 22,800 का लॉस हुआ है, -22,800। अब ये चीज आपकी हो गई 89,000, मतलब कि लगभग 90,000 रुपए का लॉस आपको कितने में, 30,000 और यहाँ पे भी लगभग 30,000 और यहाँ पे आपका लगभग 3 लाख लगा लीजिए और यहाँ पे भी लगभग आप 3 लाख लगा लीजिए। तो ये आपका देखेंगे जितना आपने पैसा लगाया उसके 3 गुना पैसा आपका चला गया और यहाँ पे जितना पैसा आपने लगाया उसका कितना परसेंटेज आपके पास आया, दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये आपका लगभग 14% का रिटर्न आपको आया है। यहाँ पे कर देते इसको 100, तो यहाँ पे आपको लगभग 14% का रिटर्न निकल के आया है। कितने टाइम में निकल के आया है ये आप देखेंगे तो आपका मई जून जुलाई, मतलब कि मई खत्म हो गया, जुलाई अगस्त, मतलब आपका जून 3 महीने का रिजल्ट है आपका। 3 महीने में आपको 14% यहाँ पे निकल के आया, मतलब कि 1 महीने में लगभग मतलब 4% के आसपास का रिटर्न आपको निकल के आया, 4 या 4.25 आप बोल सकते हैं। 4.25% का रिटर्न आपको मंथली बेसिस पे निकल के यहाँ पे आया है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करता हूं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप प्रॉफिट लिमिटेड ही सही लेकिन कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर कहने के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन वो आप कमा यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं पाएंगे। अब इसके अंदर में कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, चलिए कि स्ट्रीक यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि एक मुझे कमेंट आया था कि स्ट्रीक की कंडीशन जो है वो शायद गलत है, उन्होंने शायद आई डोंट नो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर भी यहाँ पे उनके कहने पे लगभग 6 जुलाई आपका आ रहा है लेटेस्ट, 1 मिनट, अगस्त का नहीं आ रहा, 1 मिनट, 21 अगस्त। ओके, चलिए 20 अगस्त का पहला देखते हैं हम। 20 अगस्त को 35,100 का पीई, 35,100 का पीई आया 337.05। तो यहाँ पे पहली कैंडल का क्लोज देखेंगे आप तो मतलब अगली कैंडल का ओपन है 337.05। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल सही ली है इसने। एग्जिट आप देखेंगे 9:25 पे करते हो कि यहाँ पे इसका एसएल हो गया होगा, आई थिंक 10% का एसएल, जी 10% का एसएल हो गया इसके अंदर।
इसलिए एक्सेप्ट करते हैं। फिर दोबारा री एंट्री देखेंगे आप तो 11:20 पे हुई है, मतलब 11:20 पे दोबारा नीचे की तरफ आया है ये। तो 11:20 की कैंडल देख लेते हैं, आई थिंक ये वाली है, देखिए 11:20 के ऊपर से दोबारा से री एंट्री ली और इसके बाद फिर से आई थिंक इसका एसएल हो गया होगा, उसके हाँ एसएल हो गया 11:35 पे। उसके बाद फिर 12:05 पे दोबारा से री एंट्री ली, ये आपका 12:05। ओके, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ऊपर से दोबारा नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करी, तो अगली कैंडल का ओपन प्राइस है लगभग 312.95 का, तो 312.995। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो कंडीशन है 312.95 यहाँ पे आपको मिला हुआ है। तो मतलब कंडीशंस आपकी सही हैं जो कि आप बोल रहे थे, मतलब कि आई डोंट नो, मैं कमेंट आया था मेरे पास कि स्ट्रिक की जो कंडीशंस है वो रिवेलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने चार्ट टू चार्ट चेक करा दिया कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिक जो आपको बैकटेस्ट दिखा रहा है वो आप कंसीडर कर सकते हैं परफेक्टली आईक्यू चार्ट से। अगर आप उसको ट्रेडिंग चार्ट से, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से मैच कर रहे हैं, फिर अपस्टॉक्स के चार्ट से मैच कर रहे हैं, या फिर कहीं और अपने शेर खान के चार्ट से मैच कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली वो आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर एक डाटा वेंडर जो होता है अपना हल्का फुल्का डाटा में किसी ना किसी का चेंज रहता है। एक कैंडल का फर्क आगे पीछे या दो कैंडल का फर्क आगे पीछे दिखा सकते हैं, जिससे कि काफी फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप जीरोधा के स्ट्रिक, मतलब कि अगर आप स्ट्रिक से आप बैकटेस्ट कर रहे हैं तो इसका डाटा जीरोधा के आईक्यू चार्ट से आता है, तो यहाँ पे ही आपको बैकटेस्ट यहाँ पे करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बैकटेस्ट रिजल्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका परफेक्ट है। इसी तरह से आप किसी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे बैकटेस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और बाइंग के साथ भी आप चेक कर सकते हैं कि बाइंग के अंदर आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है और क्या लॉस दे रहा है, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं अगर आपको बाइंग के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आप सेलिंग के लिए जाए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और इजिली अब आप ऑप्शन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बैकटेस्ट कर पाएंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।